पहले बहराइच का दंगा, कभी ये संभल का दंगा, अब इसके बाद अभी भी इनसे पेट नहीं भर रहा, तो इसके बाद अब अजमेर शरीफ को भी बीच में ले आए हैं। तमाम अपनी जो नाकामियाँ उनको छुपाने के लिए इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए। मृतक व्यक्ति के लोगों के परिवार से जाकर अगर आप मिलते हो तो ये राजनीति चमकाना नहीं कहते, इसे संवेदना कहते हैं। महाराष्ट्र में जो ईवीएम 99% चार्ज पकड़ी गई, उनका क्या हुआ? इन्हीं बात पे शुरुआत होने से पहले उन्होंने संभल ला के आपको परोस दिया। कहा जाता है अक्सर एक तीर दो शिकार, लेकिन यहाँ पे एक तीर कम से कम 8 शिकार हुए हैं। कांग्रेस जो है वो जानती है कि विकास किस में है, विकास मंदिर मस्जिद में नहीं है, विकास जीडीपी ग्रोथ में है। जान तो गई, लेकिन किसी का कोई सांत्वना भरा शब्द नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि 5 मरने वाले मुस्लिम हैं, 5 व्यक्ति मारे गए, उनके लिए इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। कहीं से कोई शांति का बयान नहीं है, ना मोदी जी का, ना योगी जी का, ना राजनाथ का। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मैं आपके साथ नफीसा खान। संसद टू सड़क, संभल ही संभल। सवाल बरकरार है कि आखिर कौन है संभल का जिम्मेदार? क्यों है विपक्ष पर पाबंदी? क्यों संभल नहीं जा सकता विपक्ष? ऐसे में जब राहुल गांधी ने हाथों में संविधान लेकर सरकार को ललकारा, तो संविधान को लेकर ये सवाल और आरोप भी कर डाला कि बीजेपी संविधान को खत्म करना चाहती है, नया भारत है। ऐसे में जनता के बीच हाजिर और जनता से जानते हैं, समझते हैं कि आखिर संभल हिंसा को लेकर जनता की राय क्या है, कौन सियासत कर रहा है और कौन इंसाफ दिलाएगा, आखिर कब थमेगा संभल का दंगल। इसी को लेकर चर्चा करते मेरे साथ शर्मा जी जुड़ चुके हैं। शर्मा जी वायरल चेहरा है, बड़ा फेस है, तमाम राजनीतिक या सामाजिक मुद्दे हैं, अपनी राय रखते हैं। ऐसे में जानते हैं, समझते हैं कि आखिर संभल की कहानी दिल्ली के जामा मस्जिद तक जब पहुंच चुकी है, तो क्या मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कवायद अब बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहेंगे शर्मा जी, सियासी गलियारों में मंदिर मस्जिद यही गूंज रहा है, सिर्फ क्या है पहली राय संभल हिंसा को लेकर? बहुत सोचनीय विषय है जी। देखिए, लगातार हमारे यहाँ जो खुदाइयाँ चल रही हैं वो मंदिर मस्जिद के चक्कर में चल रही हैं। और एक तरफ मैं चीन का हवाला देता हूँ, आपको पता है चीन में भी खुदाई चल रही थी, तो चीन में 1000 टन का गोल्ड का भंडार मिला है। देखिए चीन कहाँ खुदाई कर रहा है और हम कहाँ खुदाई कर रहे हैं। हम मंदिर मस्जिद ढूंढते फिर रहे हैं और वो सोना ढूंढ रहा है। 1000 मीट्रिक टन सोना वहाँ से उसका बरामद होना है। अब जो निकलेगा, जिसका प्रोसेस होगा, तो आप देखिए कि चीन की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। और हम अपनी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 7.4 की 8% की जो है हमारे को ग्रोथ दिखाई जा रही थी, और आज वो जाके 5.4 पे आके टिक गई है। तो हालात कैसे बेकाबू हो चुके हैं हमारे देश के। उन सारे बेकाबू हालातों से छुपाने के लिए, डरा दिखाने के लिए ये उल्टे सीधे जो है रोज़ नए नैरेटिव कर दिए जाते हैं। कभी दंगा फसाद, कभी इससे पहले बहराइच का दंगा, कभी ये संभल का दंगा, अब इसके बाद अभी भी इनसे पेट नहीं भर रहा, तो इसके बाद अब अजमेर शरीफ को भी बीच में ले आए हैं। और उसके बाद अभी पता चला, खबर मिल रही है कि लाल किले के नीचे भी दावा कर दिया गया, और उसके बाद जामा मस्जिद के नीचे भी दावा कर दिया गया। ताजमहल को पहले से ही कहा जा रहा है कि तेजो महल था ये। अरे भाई, जब तुम कुछ नहीं बनाया तुम लोगों ने, तो क्यों जबरदस्ती करते हो यार? नहीं बना पाए अगर तुम, तो लोग एक्सेप्ट करो। जिन चीज़ों को बनाया उनको, उनके ऊपर सीना चौड़ा करो, जो नहीं बनाया उसके ऊपर सीना चौड़ा मत करो। हमारे आर्किटेक्टर थे, इससे पहले हमारे हिंदू धर्म के हमारे तमाम साउथ में मंदिर मौजूद हैं। कितना बढ़िया आर्किटेक्टर है, आप लोगों ने उन्हें बनाया, उनके ऊपर सीना चौड़ा करो। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसके ऊपर सीना चौड़ा करो। देखो हमने कैसी कैसी चीज़ें बनाई, अजंता एलोरा की गुफाएं, उनके ऊपर सीना चौड़ा करोगे। लेकिन नहीं, लेकिन उन्होंने घुसना यही है, ले दे के लास्ट एंड फाइनल उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना है। और तमाम अपनी जो नाकामियाँ उनको छुपाने के लिए इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हिंदू मुस्लिम कर दीजिए और काम खत्म हो जाएगा। अब मैं आपसे भी बात करता हूँ, आप भी मीडिया में हो और आप भी इस चीज़ के गुनहगार हो। पिछले 24 तारीख से जो है रिजल्ट आया, सुबह 23 तारीख की शाम को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। महाराष्ट्र के चुनाव डिक्लेयर हुए। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत, महाराष्ट्र में प्रचंड जीत। लेकिन झारखंड में जो हुई उसके बारे में किसी चैनल ने बात नहीं करी। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत सबने दिखा दी, लेकिन झारखंड में जो बीजेपी के बारे में किसी ने कोई बात नहीं करी ना, और वो छुप गया। 24 तारीख पे इन चीज़ों पे सुबह चर्चा शुरू होनी थी, लेकिन 24 तारीख की सुबह जो है संभल आकार ले गया। अब उसके आकार लेने के बाद ये सारे के सारे विधानसभा चुनावों में जितनी हेराफेरियाँ हुई, उपचुनावों में जितनी हेराफेरियाँ हुई, सारी की सारी दबके रह गई। लगातार तमाम सारी की सारी बातें जो है इन चुनावों के बीच में संभल के नीचे दबके खत्म हो गया सारा का सारा। वही बात आप कह रहे हैं जो अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं कि लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच है, यानी कि चुनाव है, इसीलिए हिंसा बरकरार है। बिल्कुल। सबसे पहले इनका आप देख लिए पुराने टाइम के बयान उठा के देख लिए। चुनावों से पहले इन्होंने किस तरह के भड़काऊ भाषण दिए, लगातार लड़ाने का काम करा। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, हिंदू एक हो जाओ, नहीं तो ये तुम्हें बांट देंगे, नहीं तो तुम्हें काट देंगे। कौन काट देंगे? किसकी इतनी हिम्मत है? आप भी हो, मैं भी हूँ, पूरा मोहल्ला मौजूद है हमारा, आपस में लोग मेलजोल से रह रहे हैं। कौन किसको काट देगा भाई? क्या किसी आने जाने वाले चलते फिरते की किसी की इतनी हिम्मत है कि कोई काट देगा? हैं? नहीं काट सकता ना कोई भी। कानून का शासन है, प्रशासन का है, राज है कानून का, फिर भी कोई काट देगा। और अगर फिर भी कोई काट देगा तो आपसे बेकार प्रशासन किसी का। चर्चा करूंगी कि संसद और सड़क क्यों संभल से गूंज रहा है, लेकिन राहुल गांधी LOP हैं जी, अगर वो संभल जाना चाहते हैं, आज पूरे दिन देखिए हंगामा मचा रहा,
बॉर्डर सील कर दिए गए। क्या कुछ कहेंगे आज की इस हंगामे भरी तस्वीर को? बिल्कुल ये बिल्कुल हवाला दिया गया कि वहाँ पे संभल में धारा 163 जो है वो लगी हुई है, जो पहले धारा कभी 144 हुआ करती थी, उसका हवाला देके उन्हें रोक दिया गया। लेकिन धारा 163 या धारा 144 की हम बात करें तो उसमें होता है 4 या 4 से अधिक व्यक्ति एक साथ जाने, उनके ऊपर जो है अगर वो लाठी लेके चलने हैं, डंडे लेके चलने हैं, हथियार लेके चलने हैं, नारे लगाते हुए चलने हैं, बैनर पोस्टर लेके चलने हैं, तो उनके ऊपर रोक लगाई जाती है। लेकिन आम लोगों की आवाजाही पे कोई रोक टोक नहीं होती। अब रही बात राहुल गांधी जी की, प्रियंका से 2 व्यक्ति हुए, लेकिन उनके साथ उनका सुरक्षा हमला तो चलेगा ही चलेगा, तो जाने देना चाहिए। काफिला लेकर जा रहे थे, क्या राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे नहीं जी, ये राजनीति चमकाना नहीं होता। अगर किसी आप मृतक व्यक्ति के लोगों जैसे परिवार से जाकर अगर आप मिलते हो तो ये राजनीति चमकाना नहीं कहते, इसे संवेदना कहते हैं, जिसका भाव बीजेपी पार्टी में पूरी तरह से है। बीजेपी की पार्टी की तरफ से आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति क्या वहाँ पहुंचा, 5 लोग मारे जा चुके हैं, 5 लोगों हिंसा का शिकार हुए। क्या किसी बीजेपी के व्यक्ति ने, टॉप लीडरशिप ने, मिडिल ऑर्डर लीडरशिप ने या लोअर लीडरशिप ने, किसी ने भी एक बार भी कहा कि ये 5 लोग मारे गए हमें इनका दुख है? किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं फूटी। लेकिन उनका सेवा IT सेल और मीडिया सेल और नीचे चरण चुंबक चाटुकार, वो सब इसे सही ठहरा रहे हैं। पत्थर मारोगे तो मरेगा ही, गोली खाओगे ही, दंगाई तो मरोगे ही, दंगाई तो मरोगी। तो भाई ऐसे दंगाई अगर तुम कह रहे हो, सुबह आप उठते ही कहते हो देश सुरक्षित हाथों में है, मोदी जी के राज में देश सुरक्षित हाथों में, देश आज हमारा विश्वगुरु बना हुआ है, और ऐसा विश्वगुरु बना हुआ है कि तुमसे एक जगह का कंट्रोल नहीं हो रहा, तुमसे सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही, और वो भी तब जब पुलिस प्रशासन साथ साथ चल रहा है। अब आप शुरुआत करते हैं, हम 24 तारीख पे वापस आते हैं। जब 19 तारीख को शाम को 5:45 बजे सर्वे खत्म हो गया था, मुस्लिम पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं जताई, सर्वे करके वो चले गए। उसके बाद उन्हें संतुष्टि हो गई, कोर्ट कमिश्नर वापस चला गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा यहाँ तो कोई गर्मा गर्मी नहीं हुई, यहाँ तो आग जली ही नहीं, फिर वापस आए। 24 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में सुबह 5:45 बजे फिर वो पहुंच गए। पुलिस प्रशासन उनके साथ है, कोर्ट कमिश्नर जो है वो उनके साथ है, और पीछे हजारों लोगों की भीड़ उनके साथ है। सबसे पहला पुलिस प्रशासन का कर्तव्य क्या बनता था? उन हजारों लोगों की भीड़ को जो है रोका जाए, जो उत्तेजक नारे लगा रहे थे, जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे, उन लोगों को रोका जाए। तुम वापस जाओ, तुम्हारा यहाँ इस सर्वे में कोई काम नहीं है। जैसा कि 19 तारीख को हुआ था, मामूली लोगों के साथ वो लगे थे सर्वे करने, और सर्वे बड़े शांतिपूर्वक तरीके से निपट गया था। लेकिन 24 तारीख को ये काम नहीं देखा गया। सबसे पहले अगर मेरे पीछे भीड़ चल रही है तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? भाई तुम रुको, तुम्हारा कोई काम नहीं है, जो करना है वो हमने करना है। और उनके लिए सुरक्षा का दिया गया था, तो उनके लिए सुरक्षा के लिए पुलिस थी, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। सारी की सारी भीड़ उनके साथ चल रही है, पीछे उत्तेजक नारे लगाते हुए भीड़ चल रही है, और वहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने उत्तेजक नारे, माँ की, बहन की, दुनिया भर की उन्होंने गालियाँ बकते हुए और नारे लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद वो दंगा आकार ले गया। सुबह सुबह 5:45 बजे लोगों की नींद नहीं खुलती, लेकिन सुबह 5:45 बजे हजारों लोगों की भीड़ वहाँ मौजूद है। उनके पास खबर कैसे पहुँची? जबकि 6:45 बजे 19 तारीख को सर्वे निपट चुका था। अगले दिन 24 तारीख को 3 दिन बाद उन लोगों के पास खबर कैसे पहुंची कि 5:45 बजे टीम सर्वे करने पहुंच रही है? फैलाई गई ना बात कि आप आ जाना सुबह सुबह, हम जा रहे हैं सर्वे करने। उठा दी बात सारी की सारी, और दंगा आकार ले गया। और 24 तारीख को सारी चर्चाओं पर शुरुआत होनी थी कि नांदेड़ लोकसभा में क्या हुआ, या हमारे विधानसभा क्षेत्रों में क्या हुआ, या महाराष्ट्र में जो EVM 99% चार्ज पकड़ी गई उनका क्या हुआ। इन्हीं बात पे शुरुआत होने से पहले उन्होंने संबल ला के आपको परोस दिया। अब तमाम मीडिया चैनल जो हैं आपके हमारे जैसे लोग संबल 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 संबल, आज 10 दिन हो गए संबल करते हुए। इस 10 दिन में उन्होंने अपना डाटा इरेज कर दिया। महाराष्ट्र में 19 लोकसभा सीटों पर जो है एप्लीकेशन लगाएगी कि हमें रिकाउंटिंग चाहिए, इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है कि हमने तो डाटा इरेज कर दिया, डाटा इरेज कर दिया। जबकि बैलेट बॉक्स में बैलेट पेपर भी 6 महीने तक सुरक्षित रखे जाते थे। और EVM के बारे में कहा जाता है EVM सुरक्षित है, इसका डेटा जो है कम से कम 6 महीने तक इसका भी डेटा सुरक्षित रखा जाएगा। VVPAT 6 महीने तक सुरक्षित रखे जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग जवाब दे रहा है कि हमने तो 1 हफ्ते में इनका डाटा डिलीट कर दिया। क्यों भाई, क्यों कर दिया? क्योंकि उसको जवाब देना पड़ जाता है अब इन सब चीज़ों पर जो महाराष्ट्र में हेराफेरियाँ हुई हैं। इस मुद्दे को जानबूझकर भुनाया गया, भड़काया गया ताकि चुनावी खेल सब कुछ ठीक सारा सिर्फ एक चीज नहीं, इस एक अकेले से कहा जाता है अक्सर एक तीर 2 शिकार, लेकिन यहाँ पे एक तीर कम से कम 8 शिकार हुए हैं। सबसे पहले जो है बरेली का मुद्दा जो था, बहराइच का मुद्दा, वो इस मामले में दबाया गया। उसके बाद आता है बरेली में जो 15 बच्चे जलकर मरे, उसमें पता चला कि जो है वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का ठेका था वो बीजेपी के व्यक्ति के हाथ में था। उसने वार्ड बॉयज़ को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि जाके इलेक्ट्रीशियन का काम करो, इधर के तार उधर जोड़ो। जिसने गलत तार जोड़े, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, 15 बच्चे जलकर खाक हो गए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, कुंदर की विधानसभा 65% मुस्लिम वोट होने के बावजूद भी पूरा देश देख रहा है कि मुस्लिमों के हालत आज क्या है। उसके बावजूद भी उस कुंदर की विधानसभा सीट पे बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है 2.25 लाख वोट लेकर, 1,42,00,000 से तो उसकी जीत दर्ज कराई जाती है ताकि उसके ऊपर सवाल ना उठे, ये दबा दिया गया। उसके बाद चौथी बात आती है जी आपकी मीरापुर उपचुनाव की। मीरापुर में उपचुनाव में लोगों को वोट देने से रोका गया था, महिला वोटर्स को रोका गया था। बाकायदा पुलिस के वीडियोस मौजूद हैं, पुलिस वालों ने पिस्तौल तान रखी है, आप अगर वोट देने गए तो आपको गोली मार दी जाएगी, जाओ वापस। और पुलिस वाले लाठीचार्ज करते नजर आते हैं और गाँवों से उनको निकलने दिया गया। 5वीं चीज़ ये दबाई गई। छठी चीज़, इसी से 2 दिन पहले, रिजल्ट आने से 2 दिन पहले गाजियाबाद में पूरन जोशी, पंडित पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से 185 टन गोमांस जो है वो पकड़ा जाता है। इस पर कहीं कोई चर्चा ना हो जाए, इस मुद्दे को दबा गया है।
उसके बाद 7वां सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का जो है उसका दबा दिया। 99% ईवीएम चार्ज कितनी सारी सीटों पे मिली, उनका कोई जवाब नहीं। उसके अलावा वहाँ पे एक नांदेड़ लोकसभा का मैं बार बार उदाहरण देता हूँ। नांदेड़ लोकसभा में कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है 1450 वोटों से। उसकी टोटल वोट काउंटिंग है 5,45,000 करीब 5.5 लाख वोटों से मिलते हैं। उसी नांदेड़ लोकसभा के अंतर्गत आती है 6 विधानसभा सीटें। उन 6 की 6 विधानसभा सीटों पर जो है बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, और हर कैंडिडेट 25,000 प्लस से जीता हुआ है। उन 6 के 6 का टोटल करोगे तो आपको मिलेंगे 4.5 लाख वोट, और कांग्रेस वाले को मिलेंगे 5.5 लाख वोट। मतलब वहाँ का वोटर मुझे समझ नहीं आया कि कैसे हो सकता है कि इधर एक उंगली तो दबा रहा है कांग्रेस के लिए, दूसरी उंगली दबा रहा है बीजेपी के लिए, एक उंगली दबा रहा है कांग्रेस के लिए, दूसरी उंगली दबा रहा है बीजेपी के लिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? मैं अपना माइंडसेट लेके जा रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस को जिताना है, तो मैं तो विधानसभा में भी उसे दूंगा और उसे लोकसभा में भी उसे दूंगा। क्या हमारा मतदाता वास्तव में इतना परिपक्व हो गया कि वो विधानसभा के लिए अलग चुनेगा और लोकसभा के लिए अलग चुनेगा? अभी तक नहीं हुआ ना। एक फ्लो चलता है, हर चीज़ का एक फ्लो चलता है कि भाई इस बार हमें कांग्रेस को वोट देना है या इस बार हमें बीजेपी को वोट देना है। और अगर कोई निर्दलीय विधायक या निर्दलीय एमपी है, कोई भी एक निर्दलीय कैंडिडेट है, उससे अगर लोगों की ट्यूनिंग अच्छी है तो वो निर्दलीय को चुन लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। सीधी सी बात है। तो उस चीज़ को छुपाने के लिए ये चाल चली गई, जिसे मैं कहता हूँ एक तीर से 8 शिकार लगातार करे गए। अब तमाम मीडिया चैनल्स है, हर मीडिया हाउस में, हर बड़े चैनल में, छोटे चैनल में संभल 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 मामूली साल का पढ़ना शुरू हुआ था। संभल पर जाने पे रोक भी लगी है, तो क्या वहाँ पर भी कुछ छुपाने की कोशिश? पहले आप देखिए। हाँ, अब इसके बाद एक और चीज़ बताता हूँ। अभी 7 मैंने आपको गिनाया था, 8वां अडानी पे जो चर्चा होनी थी और संभल मुद्दे पे जो लोकसभा में गतिरोध हुआ पड़ा था, जिसपे वो चर्चा की मांग कर रहे थे। पहले 5 दिन में कामकाज संसद का कितने हुआ? मात्र 40 मिनट। बार बार हवाला दिया गया जी, लाखों रुपया हमारा संसद का बर्बाद कर दिया विपक्षी दलों ने। आज संसद में उनको चर्चा करने का मौका दिया गया। जब उन्होंने चर्चा करी, उसके बाद जब जाना की बात करी तो उन्हें रोक दिया गया। क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या सच छुपाना चाहते हो वहाँ पे? जब आप जाना चाहते हो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। क्या आप वहाँ पे वो जाके कुछ कर देंगे? क्या वो लोगों से मिल रहे हैं? पीड़ित के परिवारों से मिलना खराब हो जाएगा, राजनीति करने जा रहे हैं। यहाँ तक कि संविधान की बात आपने की, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये तंज कस रहे हैं कि बांग्लादेश क्यों नहीं जाते, बहराइच क्यों नहीं जाते, सिर्फ मुस्लिम पक्ष को ही लुभाने की कोशिश क्यों, तुष्टिकरण करना चाहती है क्या बीजेपी या सपा? बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश क्यों नहीं जाते? बांग्लादेश हमारे देश में है या विदेश है? ये बता दीजिए पहले तो। आप बांग्लादेश के हिंदुओं की बड़ी परवाह कर रहे हो। आपने जिस हिंदुओं जो उस बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की जिम्मेदार है शेख हसीना, उसे तो तुमने अपनी गोदी में बिठा रखा है, उसे तो वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उसके ऊपर आप क्या एक्शन ले रहे हो भाई? ये बता दो। यही शेख हसीना के पिताजी थे। जब वहाँ पे वास्तव में दिक्कत होती थी तो 1971 में जो है बांग्लादेश का युद्ध लड़ा गया था। 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को ये युद्ध खत्म हो गया था। 13 दिन में इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान की 13वीं कर दी थी। 13 दिन में पाकिस्तानी भी 13वीं करके और बांग्लादेश नया बना दिया था। तब किसी की आवाज़ उठी थी? कांग्रेस का राज था। क्या आज से पहले आप 14 या भी इसी साल से पहले उठा के देख लीजिए, जब तक कांग्रेस का राज रहा है, क्या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कभी कोई ऐसे अत्याचार की घटना आपने सुनी? कहीं नहीं सुनी होगी आपने, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के जन्म के साथ ही साफ कर दिया था अगर हमारे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ तो जैसे पाकिस्तान को सबक सिखाया वैसे तुम्हें भी सबक सिखा देंगे। लेकिन सर 14 से पहले तो मस्जिद के नीचे मंदिर भी नहीं ढूंढे जाते थे, क्योंकि कांग्रेस जो है वो जानती है कि विकास किस में है। विकास मंदिर मस्जिद में नहीं है, विकास जीडीपी ग्रोथ में है, विकास हर आदमी को, कामगार को हाथ देने में है। आज हमारे देश की जो है 16 करोड़ महिलाएं जो है, कामकाजी महिलाएं जो है खाली बैठी हैं। 16 करोड़ जो है महिलाओं के 32 करोड़ हाथ होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, और 18 से 35 की उम्र की हैं वो, जिनकी प्रोडक्टिविटी में कोई लेन देन नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है। और लगातार ये हमारी सरकार झूठ बोलने में लगी रहती है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई कहीं सदुपयोग नहीं करा जाता। अब इनके दोगलेपन की एक और परिकाष्ठा देखिए। अभी आपने कुछ दिन पहले तक सुना होगा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, खाता लेकर आए हुए, खाता लेके आता हूँ मैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। ठीक है जी। अभी पिछले महीने तक तो ये आवाज उठा रहे थे जनसंख्या नियंत्रण। बाकायदा इमरजेंसी डे मनाया गया था, याद होगा आपको, इमरजेंसी डे मनाया गया था, घोषित करा गया था, आपातकाल काला दिवस घोषित करा गया था। और उसमें सबसे बढ़ चढ़ के मुद्दा क्या उठाया गया था कि इंदिरा गांधी जी ने नसबंदी करा दी थी। ठीक है जी। आज उसी चीज़ को तुम कहते हो कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। तब इंदिरा गांधी जी गलत थी, जब वो नसबंदी लोगों की करवाना चाहती थी तो इंदिरा गांधी जी गलत थी। आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते हो, वो आप ठगे हो। अब उसी को पलटते हुए फिर आज के आ रहे हैं सारे बीजेपी वाले नेताओं के बयान और बाबाओं के बयान, कथित बाबाओं के बयान। 12 बच्चे पैदा करो, 14 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या संतुलन गड़बड़ा रहा है, 14 बच्चे पैदा करो। अरे भैया पॉसिबल है आज की डेट में क्या? 2 बच्चे पालना मुश्किल पड़ जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई मुश्किल पड़ जाती है। अब तुम कह रहे हो 14। पहले ही देश 140 करोड़ लोगों से जूझ रहा है, उनके लिए रोज को काम नहीं है, हाथ नहीं है, उनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, और आप कह रहे हो कि अब जनसंख्या बढ़ाओ। फिर आपने ध्यान भटका दिया। सबसे बड़े क्रिकेट आज की डेट में मैं इन्हीं में देखता हूँ। मैंने एक बार अभी पीछे आप गौर करा, लगातार मैं पार्कों वार्कों में जब सुबह सैर को जाता हूँ, मुझे अब क्रिकेट नहीं दिखते बिल्कुल भी, सारे क्रिकेट गायब हो गए। लेकिन जैसे ही बीजेपी के ऑफिस से बाहर निकलता हूँ मैं, सारे क्रिकेट मुझे एक से एक नजर आ जाते हैं। टोटल देखता हूँ, इसने रंग बदला, गिरिराज सिंह ने बदला, उसने राजनाथ ने बदला, सारे क्रिकेट सुबह से शाम तक। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय को देखिए, 2.25 साल हो गए आज मणिपुर को चलते हुए, बहन बेटियों की नग्न परेड हुए 2.25 साल हो गए, मणिपुर आज भी चल रहा है।
3 मिनट का उनसे टाइम नहीं निकला मणिपुर जाने के लिए, लेकिन साबरमती आश्रम की स्क्रीनिंग बैठ के देख रहे हैं पूरे 3 घंटे का टाइम निकाल के। क्या प्रायोरिटीज़ हैं भाई, कितनी शानदार प्रायोरिटीज़ है ना। जी, आपने पीएम मोदी का जिक्र किया, पीएम मोदी संभल जाने का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोई करेंगे भी नहीं। अभी तक कोई ऑफिशियली बयान भी नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी एलओपी हैं, वो संभल जाते हैं, उनको रोक देना कितना सही है, क्या रोकना चाहिए एक प्रशासन? पहली चीज, प्रधानमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं, योगी जी का कौन सा बयान आया, किसी और मंत्री का कोई बयान आया? संभल हिंसा पे किसी ने एक बार भी 5 पीड़ितों के लिए कोई आवाज़ उठाई कि ये 5 पीड़ितों के साथ हमारी संवेदना है, दंगे में मरे, फसाद में मरे, पुलिस की गोली में मरे, आपसी गुटबाजी में मरे, लेकिन जान तो गई ना, जान तो गई, लेकिन किसी का कोई सांत्वना भरा शब्द नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि 5 मरने वाले मुस्लिम हैं। अभी एक हिंदू मरा होता तो तमाम बीजेपी जो है विधवा विलाप कर रही होती, बैठे हुए रो रही होती। रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई, हमें भी बहुत दुख हुआ था, हमने लगातार उस बात को उठाया। 22 साल का जवान लड़का मारा गया, छोटा उसका बच्चा, माँ बाप उसके बूढ़े, उसकी पत्नी जो है भरी जवानी में विधवा हो गई, बहुत दुख हुआ। लेकिन भेंट किसकी चढ़ा? वो ऐसे लोगों के उत्तेजक बयानों की भेंट चढ़ा, सीधी सी बात है, उस पर कोई इन्होंने बात नहीं करी। अब लेकिन वो 5 व्यक्ति मारे गए, उनके लिए इनकी जान की कोई कीमत नहीं है। कहीं से कोई शांति का बयान नहीं है, ना मोदी जी का, ना योगी जी का, ना राजनाथ का, ना गिरिराज सिंह का, ना किसी का भी कहीं भी आपको दिखेगा भी नहीं। मैं शर्मा जी आपसे आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्योंकि आज राहुल गांधी ने सरकार को न केवल ललकारा है बल्कि बहुत बड़ा आरोप भी लगा दिया। बीजेपी का नया भारत, जिस नए भारत के अंदर संविधान को खत्म किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, आज राहुल गांधी ने बोला, और संविधान हाथों में था। क्या समझ में आ रहा है जिस तरीके की हिंसा एक के बाद एक सामने आ रही है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, किस और बढ़ रहा है देश और राजनीति? अब संविधान की बात करते हैं, संविधान खत्म करने का काम किस तरह से करा जा रहा है? संविधान में 1991 वार्षिक एक्ट लाया गया। 1991 वार्षिक एक्ट में साफ साफ प्रावधान दिया गया था कि 1947 में भारत की आज़ादी के वक्त जो धार्मिक स्थल जैसा था, धार्मिक संरचना जैसी थी, वो वैसी की वैसी रहेगी, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन यहाँ लगातार उसका उल्लंघन करा जा रहा है। संविधान की तो हत्या करने में लगे आप सुबह से शाम तक। जाते जाते हमारे माननीय चंद्रचूड़ जिनको मैं समझता था कि ये तो चलो एक अच्छा व्यक्ति आया हमारे देश में, अब पता चला कि वो भी जाके आज ऐसा बीज बो गए हैं जहर का कि जिसको काटना बड़ा भारी पड़ जाएगा। उन्होंने जाते जाते एक टिप्पणी कर दी थी कि ये प्रावधान जो है 1947 का वार्षिक एक्ट जो है, ये 1991 का वार्षिक एक्ट, ये इस चीज़ को नहीं रोकता कि 1947 में उसकी अवसंरचना कैसी थी, कि उस वक्त उसकी हालात, इससे नहीं रोकता भाई, इससे नहीं रोकता तो इसका मतलब तो बात तो वहीं रहेगी ना, फिर तो आप खुदाई शुरू कर ही दोगे। आपने वही जाते जाते लूपहोल छोड़ दिया ना। आज मैं उस व्यक्ति को जो पहले उसके लिए बहुत मैं सैल्यूट मारता था, आज मैं उसे कहता हूँ कि अब वो सैल्यूट नहीं, अब तो वो सीट से ही उतर गए, तो अब तो मैं कहता हूँ उनके लिए ये है, साफ बात है। सीट पे होते तो मैं फिर भी उन्हीं का बोया हुआ बीज इस वक्त चल रहा है। और ये कब थमेगा ये सिलसिला सर? एक के बाद एक, ये तो खुदाई की बात चली, सर्वे की बात चली, कब सर्वे रुकेगी? जब ये बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, ये तभी रुक पाएगा। और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए 2 लेवल पे काम करना पड़ेगा, जनता को सड़कों पे उतरना पड़ेगा, प्लस उसके साथ साथ संविधान की रक्षा करने के लिए ईवीएम को बैन करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण ईवीएम है। ईवीएम पे जितने भी सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग एक भी जवाब नहीं देता है और हमारे जैसे लोगों के ऊपर रिपोर्टें दर्ज करा देता है। 3 तारीख को जो है ईवीएम के खिलाफ जो है रिपोर्टें कराने के लिए हमारे को कल प्रतिनिधिमंडल को टाइम दिया गया था, लेकिन 2 तारीख को एक कार्यकर्ता शुजात हुसैन जो था, मोहम्मद शुजा, उसके ऊपर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट दर्ज करा दी कि आप ईवीएम के ऊपर गलतफहमी फैला रहे हो। अब आप ईवीएम के ऊपर गलतफहमी ना फैलाएं तो बताइए। महाराष्ट्र का एक वो है मारकंडरी गाँव, आपने भी सुना होगा। मारकंडरी गांव में क्या हुआ कि सारे के सारे वोटर जो हैं कांग्रेस के वोटर हैं। उन्होंने खुल के कहा हम सब ने कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन वहाँ से कांग्रेस को वोट गया 0। उन्होंने कहा हम बैलेट पेपर पे इलेक्शन करेंगे, हम अपने गांव का देखना चाहते हैं कि वास्तव में वोट किसको कितना जा रहा है। कल वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। क्यों भाई? आप इन चीज़ों को तो क्लियर नहीं करते, लेकिन हंगामा मचाने के लिए आप सबसे पहले तैयार खड़े हो। क्यों? सवाल ईवीएम पे उठते हैं, बचाव में बीजेपी कूद पड़ती है। क्यों? आपका ये रिश्ता क्या कहलाता है? धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शर्मा जी एक बार फिर तर्कों के साथ और आंकड़ों के साथ अपने पूरा आंकड़ा ले आए हैं कि आखिर संभल की हिंसा को इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है और क्यों सियासत इस पर गर्म है। असल मुद्दों को दरकिनार कर मुद्दे छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा। फिलहाल